everyone. I'm Dr. Shafila from IGNOU Dost. Welcome to session 1 to 9 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject of graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective, and the short video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session, that is minimum population growth in 2011 census of India was recorded in. So आपको बताना है मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ जो हमारा सेंसस हुआ था 2011 का, उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ किस स्टेट में कम था. ठीक है, सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस स्टेट में कम था अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011. ऑप्शंस आर पंजाब, नागालैंड, आसाम, केरला. सो अगर आप देखो स्क्रीन पे आई हैव रिटन द परसेंट ग्रोथ रेट ऑल्सो. ठीक है, सो 13.9 was the population growth rate in Punjab, minus 0.58% was the population growth rate in Nagaland, 16.93% population growth was in Assam, and in Kerala 4.9% growth rate. So population growth rate was minimum as per census 2011 in India in Nagaland, and that was negative minus 0.58%. Clear? So Nagaland. Question number 2. Which one of the following is the step to control population growth in India? So population growth को अगर control करना है तो हम क्या step हम लोग ले सकते हैं, या which is the कौन सा एक अच्छा step है. Options are killing all newborn babies. So this is not a good step to take. अगर हमें population को control करना है, हम newborns को मार नहीं सकते. Not providing medical assistance to people. So again, this is also not a good step to control the population growth. Lowering infant mortality rate या अर्ली मैरिज टू गर्ल्स. तो जितनी अर्ली मैरिज होगी उतना पॉपुलेशन रेट तो ज्यादा होगा. अगर हम मोर्टेलिटी रेट की बात करें, मोर्टेलिटी होता है डेथ रेट. ठीक है, देखो हमारी कंट्री में जो स्पेशली पुअर क्लास फैमिलीज में इन्फैंट का मोर्टेलिटी रेट इज हाई. तो अगर इन्फैंट में मोर्टेलिटी रेट हाई है स्पेशली इन पुअर क्लास फैमिलीज, तो उनकी टेंडेंसी टू कह लो टू हैव मोर चिल्ड्रन. ठीक है, तो वो ज्यादा हो जाती है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मोर्टेलिटी रेट इन इन्फैंट इज हाई. सो जितना अगर हम इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट को अगर हम कम कर लेंगे तो नए बच्चे पैदा करने की टेंडेंसी नहीं होगी. सो ना तो हम न्यूबॉर्न्स को मार सकते हैं, ना हम लोगों को मेडिकल असिस्टेंस ना दे सकते हैं. ठीक है, ये कोई तरीका नहीं है टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ. बट यस, अगर हम इन्फैंट का मोर्टेलिटी रेट कम कर दें तो नए बच्चे पैदा करने की टेंडेंसी कम रहेगी. सो करेक्ट आंसर इज सी. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. हंटर गैदरर्स वर मोस्टली. सो हंटर गैदरर्स क्या है, मतलब खाने के लिए आप कह लो हंटिंग करना. ठीक है, घूमना. सो खाने के लिए घूमते रहना. सो नोमैडिक, उनको नोमैडिक बोलते हैं. सब्सिक्वेंट बोलते हैं, एंसेस्टर पीपल बोलते हैं, या नन ऑफ अबव. देखो सब्सिक्वेंट का मतलब होता है एक के बाद एक, है ना, आफ्टर. एंसेस्टर जो हम कहते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स कौन थे, मतलब हम किससे बने हैं या हमारे जो पूर्वज कौन है. सो दोज आर द एंसेस्टर. नोमैडिक हम उनको बोलते हैं जो एक प्लेस पे नहीं रहते. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर द हंटिंग ऑफ फूड. ठीक है, सो खाने के लिए कह लो या मतलब हंटर गैदरर्स बेसिकली आर द nomadic. ठीक है, so answer is A. Question number 4. Under normal conditions, which of the following factor is responsible for influencing population density? So population density किसके कारण influence होती है, मतलब बढ़ रही है या कम हो रही है, किसके कारण? Options are pyramid, births, immigration, emigration. So pyramid is basically, it can be upright pyramid, it can be inverted pyramid. ठीक है, अपराइट पिरामिड जिसके बेस पे ज्यादा पॉपुलेशन है फिर वो कम होती जा रही है, या इन्वर्टेड पिरामिड जिसके बेस पे कम पॉपुलेशन है फिर वो बढ़ती जा रही है, या फिर इट कैन बी स्पिंडल ऑल्सो. तो पहले वो कम थी फिर बढ़ गई फिर कम हो रही है. सो दिस इज द पिरामिड. तो क्वेश्चन जो है हमारा वो नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा है
अगर हम इमिग्रेशन या एमिग्रेशन कहें तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, बिकॉज इमिग्रेशन का मतलब होता है टू एंटर इन अ कंट्री जहां के आप रेजिडेंट नहीं हो, जहां के आप नॉन नेटिव हो, स्टिल आप वहां पे रह रहे हो, ठीक है। आप उस कंट्री को बिलोंग नहीं करते हो, स्टिल आप वहां पे रह रहे हो। तो अगर आप ऐसे कहीं पे मूव कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उस जगह की पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हो, मतलब आप वहां की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो। एमिग्रेशन का मतलब होता है टू लीव सर्टन कंट्री, जिस कंट्री को आप छोड़ रहे हो तो वहां की पॉपुलेशन कम हो जाएगी अगर आप वहां पे वहां उसको छोड़ रहे हो, दैट इज एमिग्रेशन, ठीक है। लेकिन इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन ये दोनों इन क्वेश्चन में हमसे नॉर्मल कंडीशंस की बात हो रही है। सो उस ये नॉर्मल कंडीशन ये, क्योंकि यहाँ से लोग मूव कर रहे हैं या आ रहे हैं, आना और जाना हो रहा है, सो दिस इज नॉट अंडर नॉर्मल कंडीशंस। सो नॉर्मल कंडीशंस में बर्थ रेट जो है इट इन्फ्लुएंसेस द पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर बर्थ रेट, नंबर ऑफ पीपल जो हर एवरी ईयर ऐड होते रह रहे हैं हमारी पॉपुलेशन में, अगर वो कम है बर्थ रेट तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, अगर बर्थ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। So under normal condition, birth rate influence the population density. So answer is B. So last question of the session is, human being has to depend on blank resources. Human को किस पे depend होना पड़ रहा है या होएगा? Options are agricultural resources, natural resources, themselves या none of above. तो ह्यूमन एग्रीकल्चरल पे तो हम हैं ही, बट अल्टीमेटली हम किस रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है? वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। सो अगर हम बात करें आपके नेचुरल रिसोर्सेज में, आपका इनफैक्ट रेनफॉल भी नेचुरल रिसोर्सेज है, आपके जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो भी फर्दर नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो ह्यूमन बीइंग हैज टू डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, सो करेक्ट आंसर इज बी। So moving on to the end of the session. So learners, those who are doing either graduation or post-graduation from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners and also helping you for exam through exam PD. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping you in completing and submitting your assignments for your career development and even for scaling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 75949399297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.